ओम प्रभाकराय विद्महे महातेजाय धीमहि तन्नो सूर्यो प्रचोदयात्। मित्रों जय माता दी। 16 दिसंबर 2023 में सूर्य अपनी राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं मित्रों, यानी सूर्य देव धनु राशि के अंदर गोचर करने वाले हैं। और 16 तारीख से ही जैसे ही सूर्य वृश्चिक राशि को छोड़ के धनु राशि में चले जाते हैं तो खर मास भी प्रारंभ हो जाता है। और खर मास में शास्त्रों के अनुसार कोई भी शुभ काम नहीं किया जाता, चाहे विवाह का हो, शादी का हो, सगाई का हो, भूमि का हो, क्रय विक्रय का हो, कोई भी शुभ काम वर्जित होता है खर मास के अंदर। और खर मास रहेगा 16 दिसंबर से लेकर और 15 जनवरी तक खर मास रहने वाला है। तो आज इस कार्यक्रम में सूर्य राशि परिवर्तन जो होगा उसका इफेक्ट किन किन राशियों में पड़ेगा उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और ये आखिर खर मास होता क्या है, इसका कोई वैज्ञानिक आधार भी है या नहीं है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला चीज हमने आपको बता दिया कि 16 तारीख से खर मास प्रारंभ हो रहे हैं, जो कि 15 जनवरी 2024 तक रहने वाले हैं। यानी कि इस समय पे गृह प्रवेश, विवाह, शादी, मुंडन, किसी भी प्रकार का कोई भी शुभ कार्य वर्जित होता है। लेकिन खर मास में क्या क्या काम शुभ होते हैं इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। विष्णु भगवान की पूजा, अनुष्ठान, दान, धर्म इस खर मास के अंदर बहुत शुभकारी होता है। सत्यनारायण भगवान की कथा, तुलसी की पूजा, सूर्य को अर्घ देना, यानी कि आध्यात्मिक काम इसके अंदर अच्छे होते हैं। अपने लिए जप करना, दान धर्म करना, मंत्र जाप करवाना, पूजा पाठ कराना, दान देना, गरीबों को दान देना, ये सारी चीजें इस मास के अंदर शुभ कहा जाता है। अब खर मास के कोई वैज्ञानिक कारण है, इसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। तो ऋषियों ने जब इसके ऊपर अनुसंधान किया तो ऋषियों ने पाया कि पृथ्वी सूर्य के जब समानांतर आ जाती है, यानी बराबर आ जाती है, बराबर क्षितिज में आ जाती है, तो इसका प्रभाव कहीं ना कहीं मनुष्य और पृथ्वी पर पड़ जाता है। पृथ्वी को भी ये समय विचलित कर देता है और मनुष्य को भी ये समय कभी बहुत ज़्यादा कह लीजिए आलसी बना देता है मनुष्य को, या बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव कर देता है। तो ये समय यानी कि जब पृथ्वी के समानांतर सूर्य आ जाता है या सूर्य की क्षितिज आ जाती है तो कहीं ना कहीं ये समय पे खराब होता है। अब ऐसा समय कब आता है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ऐसा समय 4 बार आता है मित्रों, यानी कि एक तो मार्च के समय पे, जून के समय पे, सितंबर के समय पे और दिसंबर के समय पे देखा जाए तो सूर्य की ग्रेविटी पृथ्वी पे बहुत ज़्यादा प्रभाव रखती है। यानी कि सूर्य की का जो गुरुत्वाकर्षण होता है वो पृथ्वी पे ज़्यादा होता है, मनुष्य पे ज़्यादा होता है। जैसा कि आप मानचित्र में देख रहे हैं, तो आप मानचित्र में देखिएगा 21 मार्च से लेकर और 21 अप्रैल का एक दे रखा है। दूसरा देखा जाए तो 5 दिसंबर से लेकर और 15 जनवरी तक दे रखा है। इसी प्रकार से 15 दिसंबर से लेकर और 15 जनवरी तक दे रखा है। तीसरा देखा जाए तो समानांतर आ जाते हैं 20 जून से लेकर आप देख रहे 5 जुलाई तक, और उसके बाद नीचे भी दे रखा है 21 सितंबर से लेकर और 5 अक्टूबर तक। तो इस समय पे अगर देखा जाए तो सूर्य के क्षितिज पे आ जाता है, यानी पैरेलल आ जाता है, ऊपर पैरेलल नीचे पैरेलल, यानी समांतर रेखा पे आ जाता है। तो ऐसे में क्या होता है, तो ऐसे में ऋषियों ने पाया कि इस समय पे कोई भी शुभ काम करना अच्छा नहीं है, क्योंकि वो बड़ी पूर्ण तरीके से अच्छा फल नहीं देता। तो कभी भी आप पंचांग में देखेंगे तो इस समय पे, यानी आपका इस समय पे कोई मुहूर्त होता ही नहीं है पंचांग के अनुसार, या कम मुहूर्त होते हैं। मार्च में कम मुहूर्त होते हैं, जून में कम मुहूर्त होते हैं, सितंबर में कम मुहूर्त होते हैं और कहीं ना कहीं 15 दिसंबर के बाद कम मुहूर्त होते हैं। इसमें खर मास, जेठ मास, अधिक मास ये सब पड़ जाते हैं और कहीं कभी इसके अंदर आपका श्राद्ध पक्ष पड़ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ऋषियों ने शोध करके पाया और इस समय पे किसी भी काम को मना करने का ज्यादा बोला गया है। तो ये तो हमने वैज्ञानिक कारण जाना।
अब शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि जब भी सूर्य धनु राशि के अंदर जाते हैं तो उस समय पे अपने रथ को, अपने 7 घोड़ों को विश्राम करते हैं, उनको रिपेयर करते हैं। ऐसे में पृथ्वी चक्र, काल चक्र रुक जाता है। ऐसे में शुभ काम करना वर्जित माना जाता है। फिर 15 जनवरी के बाद फिर दोबारा सूर्य देव रथ से यात्रा करते हैं, फिर रथ यात्रा पुनः शुरू हो जाती है, ऐसा कहा जाता है। शास्त्रों के अंदर लिखा है धनो राशो स्थितो सूर्य धन धान्य कार्य वृद्धि दायका, यानी कि ज्योतिष के अनुसार धनु राशि के अंदर जब भी सूर्य जाते हैं, यानी अपने गुरु के घर में जब भी सूर्य जाते हैं तो धन धान्य के लिए अच्छे होते हैं, कार्य वृद्धि के लिए अच्छे होते हैं। तो इसका प्रभाव 6 राशियों पे पड़ेगा। वो 6 राशियां क्या है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहली राशि है मित्रों जिसपे इसका प्रभाव पड़ेगा, वो है सिंह राशि। तो कहीं ना कहीं जैसे सूर्य धनु राशि में जाएंगे तो सिंह राशि वालों के जीवन में नदी पहाड़ों की यात्रा बन जाएगी, बड़ी डील इनकी बन सकती है। हल्का कहीं ना कहीं आप निवेश या इन्वेस्टमेंट करने के भी आपके योग बनते हैं। दूसरी राशि के बारे में बात करें तो कन्या राशि। कन्या राशि का इस समय पे बुधादित्य योग बन जाएगा, यानी 16 दिसंबर से बुधादित्य योग बन रहा है। बुधादित्य योग करियर के लिए, प्रोफेशन के लिए अच्छा होता है। साथ ही साथ दाम्पत्य जीवन के लिए बड़ा खुशहाली लेके आएगा ये गोचर, और कार्य क्षेत्र में भी कुछ ना कुछ शुभ घटनाएं होंगी। तीसरे गोचर के बारे में बात करें, जो तीसरा राशि है वो है तुला राशि। तुला राशि पे देखा जाए तो हिल स्टेशन की अचानक यात्रा होगी, नदी पहाड़ों की यात्रा, सामाजिक कार्य या राजनीतिक कार्यों में आपको शरीक होने का मौका मिलेगा। चौथी राशि है धनु राशि, जिसपे इसका गोचर का प्रभाव रहेगा क्योंकि सूर्य यहीं आ रहे हैं। तो यहां पर बुधादित्य योग बन जाएगा, और बुधादित्य योग बनने से रुका हुआ धन मिलेगा। प्रोफेशन में जो अटके हुए काम है वो आपके बनना स्टार्ट हो जाएंगे। भूमि संबंधी काम आपके बनना स्टार्ट हो जाएंगे। तो धनु राशि के लिए भी ये समय अच्छा है। साथ ही साथ 5वीं राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि के लिए देखा जाए तो करियर के लिए बहुत अच्छा है। करियर में गुड न्यूज, शुभ समाचार आपको प्राप्त होगा। करियर के लिए 15 जनवरी तक का समय बहुत ही अच्छा है। इसी प्रकार से छठी और अंतिम राशि है मीन राशि। तो मीन राशि के लिए देखा जाए तो परिवार के साथ में आपकी यात्रा होगी 16 दिसंबर के बाद। करियर के में कोई शुभ समाचार मिलेगा, करियर की ग्रोथ बढ़ जाएगी, व्यापार आपका बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आप घूमने जा रहे हैं, भीड़ भाड़ वाली जगह पे जा रहे हैं मीन राशि वाले, तो आपकी वस्तु हानि या किसी चोरी का योग भी बनता है। तो अपनी चीजों का ठीक प्रकार से देखभाल करें, याद रखिएगा। तो ये 6 राशि है जिसपे सूर्य के राशि परिवर्तन का प्रभाव रहेगा। मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी।